कल मैंने पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, है ना। अब निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान या उसका व्यंजक। अच्छे निरक्षीय तो पता है ना श्रुति तुमको? बोलो, अच्छे निरक्षीय क्या होता है? सेकंड नंबर हेडिंग बनेगी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव विद्युत विभव अच्छे और निरक्षीय का मतलब तो पता है ना? तुमको पता है? नहीं पता है? तुम दोनों को पता है? देखो, जैसे ये है द्विध्रुव, ये द्विध्रुव इसको द्विध्रुव कहते हैं। अगर कोई दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में समान हो, अगर ये 2 कूलाम तो ये भी 2 कूलाम, अगर ये 5 कूलाम आवेश तो ये भी 5 कूलाम आवेश, लेकिन ये ऋण आवेश तो ये धन आवेश, अगर ये धन आवेश तो ये ऋण आवेश। सही बात समझ में? तो हम विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के आवेश बहुत पास रखते हैं, तो इस सिस्टम को, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है वैद्युत द्विध्रुव, मतलब बनाया ऐसे ही जाता है। इनके बीच की दूरी को 2l लिया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव में जो ये वाली रेखा है इसको अक्ष कहते हैं। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो इस रेखा को हम कहेंगे अक्षीय रेखा। क्या कहेंगे? अक्षीय रेखा। इसमें जो कोई बिंदु होगा हम कहेंगे वो बिंदु अच्छी स्थिति में है या अच्छी रेखा में है। ठीक। और अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव का मिडिल पॉइंट ले, ये वाला मध्य बिंदु, इसके ऊपर एक लंबवत रेखा खींच दे, तो इसको कहते हैं निरक्षीय रेखा या अनुप्रस्थ रेखा। इस पर अगर कोई बिंदु हो तो हम कहेंगे कि वह बिंदु निरक्षीय रेखा पर है। यहाँ पर हो कोई बिंदु, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई बिंदु हम लेते हैं तो वो बिंदु कहाँ मानेंगे? निरक्षीय रेखा पर मानेंगे। अब समझ में आई? ये अच्छी रेखा है, ये निरक्षीय रेखा है। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य रेखा है, ये अनुप्रस्थ रेखा है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये तो पढ़े होंगे ना? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर। कौन सी रेखा पर? निरक्षीय रेखा। बिंदु पर, इसके ऊपर ले लिया, वहां पे चलो कोई बिंदु ले लिया, बिंदु पर वैद्युत विभव हमको निकालना है। यहाँ पर हमको वैद्युत निकालना है, इसका अनुमान हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बता दें, अगर दोनों के बीच की दूरी 2l है तो ये दूरी कितनी होगी? l होगी कि नहीं होगी? ये भी दूरी l होगी। बोलो, ये तो होगी। P बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक चीज और देखो, अगर हम P को, इस वाले बिंदु को A मान लें, इसको B मान लें, और A और P को मिला दें, आप ऐसे मिला दिया डॉटेड, और P को B से मिला दिया डॉटेड। बोलो, इधर देखो, इधर इधर देखो, हम पढ़ाते जा रहे हैं, तुम लोग बातें करते जा रहे हो। इधर देखो, अगर हम इस बिंदु को A मान लें, इसको B मान लें, A को P से मिला दिया है, B को भी P से मिला दिया है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। बोलो, इस समकोण त्रिभुज में हम देखें कि जो AP है ना वो कर्ण है, B इसको O मान लो, BO लंब है और ये AO आधार। तो यहाँ अगर हम AP का मान निकालें तो AP बराबर कितना आएगा बताओ? AP स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर। बोलो, होगा कि नहीं होगा? बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हम AP का मान निकालते हैं तो ये आएगा अंडर रूट। OP का मान कितना होगा? OP मान यही तो है,
हम ये मान के चलते हैं दोनों से आर दूरी पर ये बिंदु है, आर आर दूरी पर पी बिंदु रखा हुआ है, तो दूरी तो यही तो लेते हैं ना बीच से, यानी कि ओपी का मान आर होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दें, प्लस एओ का मान कितना होगा, एओ यही तो है, तो ये तो दूरी एल होती है, तो यहाँ पे मैंने एल स्क्वायर लिख दिया। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो दूरी आएगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये जितनी दूरी होगी वही दूरी इतनी ये भी तो होगी, क्योंकि ये भी एल है, ये भी आर है, इस वाले त्रिभुज में भी लंब आर है, आधार एल है, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार पीबी, पीबी बराबर बताओ कितना होगा, पीबी बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल, ये दोनों दूरियां सेम है, चाहो तो यहाँ लिख दें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये दोनों दूरियां सेम, ये वाली, ये मैंने डॉट पे जो बनाई, ठीक है। अब देखो, अब हम इस बिंदु पर सबसे पहले एक बिंदु आवेश के वैल्यू को निकालेंगे, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों के लिए निकालेंगे, है ना। हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कारण पी पर वैद्युत विभव, पी पर वैद्युत विभव, ये बिंदु आवेश के वैद्युत विभव वाला फार्मूला लगेगा, एक आवेश के कारण, अब वो होता है बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु निर्वात के लिए मान के चलो यहाँ वायु निर्वात है, तो Q बटा Q, यहाँ पे कौन सा लेंगे, यही तो Q लेंगे, Q बटा आर स्क्वायर, तो बीच की दूरी आर स्क्वायर होती है, यहाँ बीच की दूरी कितनी होगी बताओ, इनके बीच की एपी, तो यहाँ पे एपी लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो इतनी बात समझ में आई। अब एपी का मान रखेंगे तो V1 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, एपी का मान कितना है ये देखो लिखा हुआ है, ये एपी का मान है और ये बीपी का मान, ठीक, तो एपी का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब स्क्वायर है ना पूरे का देखो स्क्वायर है, तो यहाँ भी पूरे का स्क्वायर होगा, बोलो। अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर को रूट को हटा देंगे, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू अपान माइनस प्लस, यहाँ पे देखो माइनस है ये वाला, तो ये माइनस का होगा, ये माइनस क्यों है ना, इसकी वजह से तो ले गए यहाँ वैल्यू तो दो, तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ठीक, तो ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट नहीं लगाना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 कर सकते हो, इक्वेशन 1 कर सकते हो, ये माइनस क्यों आया पता चल गया ना, ये वाला माइनस, हाँ, क्योंकि माइनस क्यों की वजह से अगर हम वैल्यू दोनों के क्षेत्र में निकाल रहे हैं तो नेगेटिव होता है, क्योंकि कार्य माइनस में होता है, इसी तरीके से हम प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत विभव, हाँ, क्योंकि वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा होता है ना, वहां पे सिर्फ मान की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, ठीक है। देखो वहां पर कार्य की बात नहीं हो रही थी, इधर देखो, वहां पे जो कूलाम का नियम था ना, वो कूलाम का नियम जो होता है वो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों के लिए काम करता है ना, तो वहां पे कोई कार्य तो हो नहीं रहा था नेगेटिव वाला, वहां पे माइनस नहीं लिया गया, तो बताओ P2 बराबर कितना होगा, P2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों बटा आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्यों ये वाला लेंगे ना, क्यों अपान बीच की दूरी पीबी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो प्लस क्यों की वजह से है, तो जो अभिभाव होगा प्लस का ही होगा, है ना, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, तो हम V2 बराबर क्या लिखेंगे, तो V2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो V2 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बनेगा, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2।
अब हम पूरे द्विध्रुव के कारण P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, P पर पूरे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव तो V बराबर कितना माना है, V1 प्लस V2। तो V बराबर, सबसे पहले V1 का मान देखो, ये माइनस वाला रहेगा ना, चाहे V1 V2 को चाहे V2 प्लस V1 लिख दो, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। पहले प्लस वाले को लिख लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L प्लस, अब ये माइनस वाला हम लिखेंगे सेकंड V1 वाला, तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L। अब हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस यहाँ बीच में आ जाएगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो दोनों को सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम है ना, दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे, जैसे 5 में से 5 गए तो 0 ही बता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर में से वही चीज सेम घट रही ना, तो क्या बचेगा बताओ, दोनों को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या बनेगा, 0 आएगा कि नहीं, बोलो, डायरेक्ट ऐसे 0 लिख दो, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि निरक्षीय रेखा पर, इस वाली रेखा पर किसी भी बिंदु पर, जरूरी नहीं यहीं पे, यहाँ पे नीचे आ जाओ, इनके नीचे यहाँ चले जाओ, बस इसी रेखा पे रहो, वहां पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। आई बात समझ में, क्योंकि इसकी वजह से नेगेटिव होगा तो इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, मान सेम होंगे, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, और दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे। आई बात समझ में, ये बात लिख लो, कहीं पर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो।